9 साल की ट्रेडिंग ने मुझे मार्केट से ज्यादा खुद को समझना सिखाया है। देखिए, ट्रेडिंग शुरू करते वक्त मुझे लगता था कि मार्केट को समझना ही सबसे बड़ा स्किल है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि असली गेम साइकोलॉजी का है। पहले साल में हर ट्रेडर को जीतने के लिए या हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करता था, जैसे कि हर बार प्रॉफिट आना ही चाहिए। जब लॉस होता था तो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता था और ये साइकिल बार बार रिपीट होती थी। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैंने एक स्टॉक में 5,000 का लॉस किया तो मैं तुरंत अगला ट्रेड डबल साइज में ले लेता था ताकि लॉस रिकवर कर सकूं, लेकिन रिजल्ट और बड़ा लॉस होता था। उस समय मुझे लगता था कि स्ट्रैटेजी गलत है, इंडिकेटर्स गलत है, लेकिन असल में प्रॉब्लम मेरी माइंडसेट की थी। ट्रेडिंग में पेशेंस और डिसिप्लिन सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन बिगिनर फेज में यह समझ में ही नहीं आता है। मैं चार्ट पर हर छोटी मूवमेंट को ट्रेड करना चाहता था, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहता था, लेकिन यही ओवर ट्रेडिंग मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट हर दिन पैसा कमाने के लिए नहीं बना है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए बना है। साइकोलॉजी का पहला लेसन यही था कि हर ट्रेड जरूरी नहीं है। दूसरे और तीसरे साल में मैंने स्ट्रेटेजी पर काफी काम किया, इंडिकेटर सीखे, पैटर्न समझे, लेकिन इमोशंस अभी भी कंट्रोल में नहीं थे। जब भी लगातार 2-3 दिन लॉसेस आते थे, मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता था और मैं अपने सिस्टम पर डाउट करने लगता था। एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी बनाई थी जो हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल थी, लेकिन लाइव मार्केट में जब 4 लॉसेस लगातार आए तो मैंने स्ट्रेटेजी बदल दी। बाद में देखा कि अगर मैं उसी स्ट्रेटेजी पर अगर स्टिक रहता तो नेक्स्ट ट्रेड्स प्रॉफिट देते। यही पर कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस समझ में आई। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह नहीं होती कि स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, प्रॉब्लम यह होती है कि ट्रेडर स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करता है। फियर और ग्रीड दो सबसे बड़े एनिमीज है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड बढ़ती है और हम पोजीशन होल्ड करते हैं। जब लॉस आता है तो फियर के कारण जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। इस इंबैलेंस की वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है। मैंने जर्नलिंग शुरू की, हर ट्रेड को नोट करना शुरू किया, जिससे मुझे अपने बिहेवियर पैटर्न समझ में आने लगे। ये रियलाइजेशन मेरे ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। चौथे और पांचवें साल में मैंने रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया। पहले से ही मैं सोचता था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन एक्सपीरियंस ने सिखाया कि सर्वाइवल इज द की। अगर आप मार्केट में टिके रहोगे तभी लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर, पहले मैं एक ट्रेड में कैपिटल का 20 से 30% रिस्क करता था, लेकिन बाद में इसे 1 से 2% तक लिमिट कर दिया। इससे प्रॉफिट्स छोटे हो गए, लेकिन लॉसेस भी कंट्रोल में आ गए। सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरा इमोशनल स्टेबिलिटी इंप्रूव हुआ। जब रिस्क छोटा होता है तो माइंड शांत रहता है और डिसीजन बेटर होते हैं। मैंने यह भी सीखा कि लॉस लेना फेलियर नहीं, बल्कि बिजनेस का पार्ट है। जैसे कोई शॉपकीपर हर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट नहीं कमाता, वैसे ही ट्रेडर भी हर ट्रेड में नहीं जीतता। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे मैंने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखा और उनसे सीखना शुरू किया। छठे साल में मैंने रियलाइज किया कि ट्रेडिंग एक लोनली जर्नी है और सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस शुरू की, जिससे मुझे अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने में मदद मिली। पहले जब मार्केट में मेरे अगेंस्ट जाता था तो मैं पैनिक हो जाता था, लेकिन अब मैं सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई ट्रेड स्टॉप लॉस हिट करता था तो पहले मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, लेकिन अब मैं सिंपली उसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखता हूं। मैंने अपने ईगो को साइड में रखना सीखा, क्योंकि मार्केट हमेशा राइट होता है। ट्रेडिंग में ईगो सबसे बड़ा नुकसान करता है, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम गलत है। इस फेज में मैंने यह भी सीखा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमेशा बेटर नहीं होती। न्यूज़, सोशल मीडिया, दूसरे के ओपिनियंस, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मैंने अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना शुरू किया और नॉइज को इग्नोर करना शुरू किया। 7वें साल में कंसिस्टेंसी आने लगी, लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे।
अब प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस की थी। जब लगातार प्रॉफिट्स आने लगे तो मुझे लगने लगा कि मैंने मार्केट को मास्टर कर लिया है। यही ओवर कॉन्फिडेंस कई बार लॉसेस का कारण बना। एग्जाम्पल के तौर पर, एक बार मैंने अपने रूल्स ब्रेक करके बड़ा पोजीशन लिया क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, लेकिन मार्केट ने ऑपोजिट मूव किया और बड़ा लॉस हुआ। इस इंसिडेंट ने मुझे फिर से ग्राउंड पर ला दिया। मैंने सीखा कि डिसिप्लिन कोई एक बार सीखने वाली चीज नहीं है, बल्कि हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और उन्हें फॉलो करने के लिए खुद को अकाउंटेबल रखा। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही होंगे, बल्कि यह है कि आप अपने मिस्टेक्स को जल्दी पहचान कर उन्हें कंट्रोल कर सके। 8वें साल में मैंने ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू किया। मैंने क्लियर गोल्स सेट किए, मंथली टारगेट्स बनाए और परफॉर्मेंस को ट्रैक किया। अब मैं हर ट्रेड को इमोशनल डिसीजन की बजाय लॉजिकल डिसीजन के रूप में लेने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई सेटअप मेरे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे। मैंने यह भी सीखा कि बोर्डम भी एक बड़ा एनिमी है। जब मार्केट स्लो होता है तो हम अननेसेसरी ट्रेड्स लेने लगते हैं, सिर्फ एक्टिव रहने के लिए। इस फेज में मैंने पेशेंस को मास्टर किया और समझा कि नो ट्रेड भी एक वैलिड डिसीजन है। मैंने अपने रूटीन को ऑप्टिमाइज किया, प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी डायरेक्टली ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। 9वें साल मैंने आकर मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है। मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डीपली अंडरस्टैंड किया। एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पता चला कि मैं इंपल्सिव डिसीजन जल्दी लेता हूं, इसलिए मैंने रूल्स बनाए जो मुझे स्लो डाउन करते हैं। मैंने यह भी सीखा कि मार्केट में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती है। एक जैसा मार्केट हमेशा नहीं रहता, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती है। इसीलिए मैंने आउटकम्स की बजाय प्रोसेस पर फोकस करना शुरू किया। अगर प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स अपने आप अच्छे होने लगते हैं। मैंने ग्रैटिट्यूड डेवलप किया और हर छोटे इंप्रूवमेंट को अप्रिशिएट करना शुरू किया। इस माइंडसेट ने मुझे स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद की और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। आज माफ कीजिएगा, आज 9 साल बाद भी मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का 80% हिस्सा साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रेटेजी। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है और ये टेस्ट टेक्निकल नॉलेज का नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, दो ट्रेडर्स सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अलग अलग होंगे ही, क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। अगर आप फियर, ग्रीड, ईगो और इंपेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये इमोशंस कंट्रोल में नहीं है तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी फेल हो जाएगी। आखिर में ट्रेडिंग एक मिरर की तरह है जो आपको आपका असली सेल्फ दिखाता है, आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। जितना आप खुद को इंप्रूव करेंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। यही 9 साल की सबसे बड़ी मेरी लर्निंग है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।